हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। और एक चीज़ के लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आज शोरगुल बहुत ज़्यादा ही होगा लगभग, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है बगल में और रोड है तो जाएगा आएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, जीतेगा कोई और प्रॉब्लम मुझे कर रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है, कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का सॉल्यूशन। और ये जो है 2.4 जो है ऑप्शनल है। ठीक है, ऐच्छिक है। अगर आपकी इच्छा है तो आप इस चीज़ को देखिए, पढ़िए। अगर इच्छा नहीं है तो नहीं पढ़िए। ठीक है, आपको कोई कह नहीं रहा कि आप पढ़िए ही, ठीक है, लेकिन आप पढ़िएगा तो आपको ही फायदा होगा। और आजकल बहुत ज़्यादा ही प्रचार प्रसार चल रहा है। ठीक है, आप लोग तो वोट नहीं दीजिएगा ना, क्योंकि आप लोग का तो एज हुआ ही नहीं होगा। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ जो दी गई संख्याएं हैं वो उनकी शून्यक है, और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। क्या करें, ये बहुपद पी ऑफ एक्स दिया है, इसको मानेंगे अभी हम। ठीक है, और ये इनके सामने जो संख्याएं दी है ये जो है इनका शून्यक है। अब शून्य क्या होता है समझिए इस चीज को, कि कोई भी बहुपद है, ठीक है, उसमें x का वह मान जो उस बहुपद को जीरो बना दे, ठीक है, जीरो को इक्वल कर दे, वही मान जो होगा बहुपद का शून्यक होगा। अगर मान लीजिए कि ये जो मान है 1/2, अगर इस 1/2 को अगर यहाँ पर रखें, x के जगह पे रखें और फिर सॉल्व करें और ये इस इक्वेशन को जीरो बना दे, ठीक है, तो ये जो है इसका शून्यक होगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो शून्यक नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये इसका शून्यक है या नहीं है। ठीक है, तो लिखते हैं इस बहुपद को, हम मान लेते हैं कि ये बहुपद जो है p ऑफ x एक बहुपद है 2x पावर 3 प्लस x पावर 2 माइनस 5x प्लस 2, ये एक बहुपद है। ठीक है, अब जो है मान रखेंगे x के जगह पे 1/2, तो 1/2 जो रखेंगे तो कहाँ कहाँ पे रखेंगे, सिर्फ x के जगह पे, तो x के जगह पे 1/2 रखेंगे। अब पावर 3 है तो 3 ही रहेगा, x के जगह पे फिर से 1/2 रखेंगे, पावर 2 है तो 2 ही रहेगा, माइनस 5 x के जगह पे फिर से क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, और फिर जो प्लस 2 है तो प्लस 2 ही रहेगा। फिर ज्यादा कुछ करना तो है नहीं। अब करते क्या है, नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 गुने, अगर 1/2 का क्यूब जो है तो ये 1/8 होगा, और ये 1/4 होगा, और ये माइनस 5/2 होगा और प्लस 2 होगा। 2 चौक 8, इसका एलसीएम लीजिए तो 4 होगा, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, और 2 दूना 4 तो 5 दूना 10, माइनस का 10 होगा। ठीक है, और 2 दूनी 4, नहीं कुछ बटे में तो क्या है 1 है, तो 4 दूना 8 प्लस का 8। अब देखिए 10 माइनस 10/4 क्या हो गया, 0 हो गया। इस बहुपद को तो 0 बना दिया, इसका मतलब ये है कि 1/2 जो है p ऑफ x का शून्यक है। अब 1 पे चेक करते हैं कि है कि नहीं, तो p1 पे चेक करते हैं, x के जगह पे 1 रखना है, तो 2 गुने 1 पावर 3 प्लस 1 पावर 2 माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 2, यही ना है। तो 1 पावर 3 मतलब 1, और 1 को 2 से गुना करिएगा तो 2, फिर 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 4 5 माइनस 5, 5 माइनस 5 क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये भी जो है इसका शून्यक है, मतलब 1 भी जो है बहुपद, इस बहुपद का शून्यक है। अब जो है -2 पे चेक करेंगे है कि नहीं। ठीक है, -2 पे चेक करते हैं, तो करते हैं। 2 x के जगह पे -2 पावर 3 प्लस x पावर 2 है, तो -2 का पावर 2 माइनस 5 2 प्लस 2। अब देखिए 2 गुने -8, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -16 होगा। अब ये +4 हो जाएगा, अब ये -10 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। देखिए देखिए देखिए,
प्लस का 10 होगा ना, माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10, तो 10 और 4 2 6 16, तो 16 माइनस 16 क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये तीनों जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो ये तीनों जो है इस बहुपद का अगर शून्यक है तो इसको हम अल्फा मानेंगे, इसको हम लोग बीटा मानेंगे और इसको हम लोग गामा मानेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हैं और तीनों, एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा, तो मानेंगे ही। अगर इस बहुपद को अगर हम ax पावर 3 प्लस bx पावर 2 प्लस cx प्लस d से अगर तुलना करें, a का वैल्यू जो होगा 2 होगा, b का वैल्यू 1 होगा, c का वैल्यू -5 होगा, d का वैल्यू जो होगा 2 होगा। समझ रहे हैं बात को, a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -5 और d का वैल्यू कितना 2। अब जो है रिलेशन बताना है किनके बीच, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो है रिलेशन बताना है। तो रिलेशन बताते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच, तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है -b/a होते हैं। ठीक है, तो अल्फा का मान जो होगा 1/2 प्लस बीटा का मान जो होगा 1 होगा और गामा का मान जो होगा -2 होगा। तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, 2 -b/a, तो माइनस पहले डाल लेते हैं और b का मान जो है 1 है और a का मान जो है 2 है ना 2। अब चलिए आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना 2 एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अब -4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम मेरा ठीक है, भिन्न का जोड़ और ये -1/2 तो 2 ही रहेगा। अब जो है 2 1 3 प्लस का 3 और माइनस का 4 तो -1/2, तो -1/2 लेफ्ट में भी और राइट में भी -1/2, दोनों साइड इक्वल हो गया। चलिए एक संबंध को तो क्लियर करें, अब दूसरे संबंध पे क्लियर करते हैं। तो दो शून्यकों को लेकर के शून्यकों का योग, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a होता है। पढ़े थे इस चीज को, पढ़े थे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा जो होता है c/a होता है। तो अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप इंट्रोडक्शन को ठीक से पढ़ा करिए, और हम तो गुजारिश यही करेंगे कि आप जो है मतलब चैप्टर नंबर 2 जो है पॉलिनोमियल, उसमें एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन से आप पढ़ने का स्टार्ट करें और देखिए आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। 2.2 हो या 3 हो या 4 हो या कहीं भी बहुपद आप पढ़ रहे हैं, किसी भी बुक में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी हो, भारतीय भवन हो, हो, कुछ भी हो, आपको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़िए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, तो c/a होता है। ठीक है, अब देखिए मान रखेंगे, तो अल्फा का मान क्या है 1/2 इंटू बीटा का मान क्या है 1, फिर बीटा का मान 1 है और गामा का मान क्या है -2 है, -2 प्लस फिर गामा का मान क्या है -2 और अल्फा का मान क्या है 1/2 c/a, तो c का वैल्यू यहाँ से -5/a का वैल्यू कितना, तो 2, इस 2 से इस 2 गया, काम से गया ना। हाँ, अब देखिए 1/2 हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो 1/2 और माइनस का 2 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, -5/2। इसमें एलसीएम लीजिए, तो 2 लीजिएगा एलसीएम, ये 1 होगा, हाँ, और ये -4 होगा और -2 होगा, -5/2। फिर से 4 2 6, तो 1 -6/2 -5/2। अब ये बाद में जाकर के क्या बनेगा, तो -5/2 और इक्वल टू -5/2। LHS और RHS इक्वल है, तो इसको भी हम बता दिए। अब जो है एक लास्ट है अल्फा बीटा गामा -d/a, यही होता है ना। थोड़ा सा कंफर्म करिए आप लोग, कमेंट करिए।
चुपचाप रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, और इसको जो वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या 1/2, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू -2, माइनस डी बट्टा ए, तो डी का वैल्यू क्या है 2 है, तो -2 बट्टा ए का वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। इस 2 से इस 2 गया और इससे इस गया, तो -1 इक्वल टू -1, ठीक है। और यही था आंसर, ठीक है। अब जो है इसमें एक और पार्ट बचा है, सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस चीज को नोट करना पड़ेगा, फिर हम बात करेंगे उस चीज पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट पे, और फर्स्ट पार्ट पे हम लोग अभी चर्चा किए थे, तो क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो सेकेंड में भी ज्यादा कुछ है नहीं, वही चीज करना है जो हम फर्स्ट में करे थे, तो आप लोग करिएगा, खुद से करिएगा, ठीक है। और जब नहीं होगा ना तो फिर देखिएगा यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है कि सबसे पहले दिखाना है कि ये जो है तीनों संख्याएं जो है इसका शून्यक है या नहीं, जांच करना है, और उसके बाद जो है रिलेशन बताना है किन के बीच, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच, ठीक है, संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले इस शून्य को हम लोग पी ऑफ एक्स मानते हैं, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये एक बहुपद है, और बारी बारी से इसमें मान रखेंगे, कभी 2 कभी 1 फिर कभी 1, ठीक है। तो रखते हैं x के जगह पे 2 रखते हैं, तो 2 पावर क्या होगा 3 माइनस 4 इंटू 2 पावर क्या होगा 2 माइनस 5 इंटू 2 और -2, यही होगा ना। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि ये 8 हो जाएगा, ये -4 इंटू 4 और -10 -2, ठीक है। तो फिर क्या 8 -16 -10 -2, -2, ठीक है। तो वैल्यू रख रहे हैं, देख रहे हैं कहीं पर तो मिस तो नहीं हुआ, तो पहले 2 ही लेना था ना, तो 2 जो है ले लिए हैं हम लोग, और फिर देखते हैं क्या होता है। कहीं ना कहीं तो मिस हो रहा है ना हमसे, हाँ मिस यहाँ पे हो रहा था, ये प्लस का 5x है, तो यहाँ पर भी जो होगा प्लस होगा, और 5 इंटू 2 और -2, तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्लस का 10 हो जाएगा, तो 10 8 18 और 16 में, तो 18 माइनस 18, इसका मतलब क्या 0 आ गया। मिस्टेक होते रहता है, ठीक है, और छोटी छोटी मिस्टेक जो है बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन को जो है हिला के रख देता है, और फिर जा करके जो है गलती हो जाता है। तो 0 आ गया फाइनली, तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है इस पी ऑफ एक्स का जो है शून्यक है। अब देखते हैं 1 पे चेक करते हैं, पी ऑफ 1 पे चेक करेंगे तो x पावर 3 का मतलब क्या होगा 1 पावर 3 -4 इंटू 1 पावर 2 प्लस 5 इंटू 1 और -2, तो ये 1 ही हो जाएगा, ये -4 ही हो जाएगा, ये पूरा को करिएगा तो, और ये +5 माइनस, हाँ। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसका वैल्यू रखे तो होगा क्या कि प्लस वाला को एक साथ ऐड करें, तो 5 और 1 6, और माइनस का 4 और माइनस का 2 दोनों को ऐड करेंगे तो -6, और दोनों 0 हो गया, ठीक है। तो 1 पे चेक कर लिए, तो इसका मतलब ये है कि 1 भी जो है इसका जो है शून्यक है, और ये 1 और ये 1 दोनों तो सेम है ना, तो फिर से क्या हम जांच करें इसको, ठीक है। ये 1 कोनो लंदन से थोड़ी ना है, दोनों सेम है, तो एक 1 पे चेक कर लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है इसका मतलब ये तीनों जो है इसका शून्यक है। इसका मतलब एक को हम अल्फा मानेंगे, एक को हम बीटा मानेंगे, और एक को हम गामा मानेंगे, ठीक है। और आगे बात करते हैं किस पे, तो रिलेशन पे। तो रिलेशन पे बात करेंगे, और उससे पहले हम मान लेते हैं कि a बराबर यहाँ से क्या होगा 1, फिर b का मान जो होगा -4, और c का मान जो होगा 5, और d का मान जो होगा -2, यहाँ से
देखिए अगर ax पावर 3 प्लस bx पावर 2 प्लस cx प्लस d से अगर गुना करिएगा तो सॉरी गुना करते कहते हैं तुलना करिएगा ना, तो a का वैल्यू इतना, b का वैल्यू इतना, c का वैल्यू इतना और d का वैल्यू उतना निकलेगा, ठीक है। तो -2 निकल गया। तो अब करते क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है माइनस बी बट्टा ए होता है। आपको इस चीज का पता होना चाहिए, ठीक है। अल्फा का वैल्यू क्या है 2 प्लस 1, बीटा का वैल्यू 1 और गामा का वैल्यू भी 1। माइनस है तो पहले माइनस लगाते हैं, लेकिन बी का वैल्यू -4 और बट्टा ए का वैल्यू 1, तो ये 4 और इक्वल टू 4 दोनों साइड क्या हुआ इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये भी फाइंड हो गया। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये वैल्यू जो होता है, ये वैल्यू जो होता है सी बाय ये होता है शायद। अभी तो बात कर रहे हैं ना अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, जो क्या होता है सी बाय ए होता है। तो अब है इसमें भी रखते हैं। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 2 और बीटा का वैल्यू 1, फिर बीटा गामा 1 1, तो 1 × 1 फिर 1 × 2। अल्फा का वैल्यू क्या है 2 है ना। और सी बाय ए, तो सी का वैल्यू क्या है 5 और ए का वैल्यू 1, तो ये 2 और इसको गुना करिएगा 1 और इसको गुना करिएगा 1 5, इसको ऐड करिए ना तो क्या होगा 5 और इधर भी 5। इसका मतलब ये भी बता दिए। अब लास्ट बचा अल्फा बीटा गामा माइनस डी बट्टा ए, तो 2 × 1 × 1 माइनस डी माइनस, और डी का वैल्यू क्या है -2 बचता क्या है 1, तो 2 और ये भी 2, इसका मतलब ये भी फाइंड हो गया, ठीक है। तो रिलेशन भी बता दिए और ये भी बता दिए कि ये इसका शून्य है या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस चीज को नोट करें, उसके बाद ही हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 और -14। त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें आपको दिया है शून्यकों का योग और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। तो जो चीज दिया है उस चीज को पहले लिख लेते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले गिवन में, इस चीज को आप अगर लिख लेते हैं तो बहुत फायदा करता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग जो है 2 है, ठीक है। फिर 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या है तो -7 है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल जो है -14 है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है -14। अब बात करेंगे त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात होगा। द्विघात बहुपद आप लोग ज्ञात किए थे, अब यहाँ पर भी संगत त्रिघात समीकरण से करेंगे हम। यहाँ पर संगत त्रिघात समीकरण से, संगत त्रिघात समीकरण क्या कहता है x³ माइनस पहले क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x², फिर प्लस क्या होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा x, ठीक है। और फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब क्या करना है आपको मान रख देना है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या है 2 है, तो मान रख दिए 2। फिर अल्फा इंटू बीटा फिर प्लस बीटा इंटू गामा फिर प्लस गामा इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है -7 और बाहर में x रखिए। फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है -14 इक्वल टू इसको 0 कर दीजिए। तो x³ -2x⁻² प्लस माइनस -7x और माइनस प्लस 14 0। अब ये तो समीकरण आ गया त्रिघात समीकरण। अब जो हमको तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे संगत
त्रिघात बहुपद से, तो पी ऑफ एक्स जो होगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, यही होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को भी मिला सकते